गृह मंत्रालय ने की बोधगया बम धमाकों में अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल की पुष्टि। एनआईए और एनएसजी धमाकों की जांच में जुटी, गृह मंत्रालय को अंतरिम रिपोर्ट सौंपी। बोधगया धमाकों के सिलसिले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, 2 संदिग्धों के स्केच जारी। महाबोधि मंदिर का गर्भगृह दर्शन के लिए खोला गया। झारखंड में सरकार बनाने की मुहिम तेज, जेएमएम विधायक दल ने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नामित किया। हेमंत सोरेन आज राज्यपाल से मिलकर पेश कर सकते हैं सरकार बनाने का दावा। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों से मानसिक अस्पतालों की स्थिति में सुधार लाने के लिए स्थिति स्पष्ट करने को कहा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक याचिका पर न्यायालय ने सरकार को दिए निर्देश। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र के संदर्भ में दिशा निर्देश तैयार करने के मुद्दे पर बुलाएगा एक सर्वदलीय बैठक, तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। भाजपा ने कहा पार्टी वक्त से पहले लोकसभा चुनाव के लिए है तैयार, कहा सुशासन और विकास होगा पार्टी का मुख्य एजेंडा, लेकिन कांग्रेस ने समय पूर्व चुनाव की संभावनाओं को किया खारिज। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से बात कर केंद्रीय मदद की पेशकश की। देश के कई हिस्सों में कल जोरदार बारिश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई भागों में बारिश से तापमान में गिरावट। मिस्र में अशांति के माहौल के बीच अंतरिम राष्ट्रपति अदली मंसूर ने देश के राजनीतिक रोड मैप के लिए की संवैधानिक घोषणा। अगले साल की शुरुआत में होंगे संसदीय चुनाव। राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले 2012 के संविधान में संशोधन करके किया जाएगा जनमत संग्रह। श्रीलंका के दौरे पर गए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन आज करेंगे राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे से मुलाकात। श्रीलंका के वर्तमान राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। इराक ने कहा वो भारत के लिए अधिक कच्चे तेल की आपूर्ति करने को है तैयार। बगदाद में संयुक्त आयोग की बैठक में दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा। रुपया शुरुआती कारोबार में मजबूती के साथ 59.80 पर खुला। मुद्रा बाजार में फिलहाल 60.12 के आसपास कर रहा है कारोबार। रुपये में सुधार की वजह से शेयर बाजारों में भी देखा जा रहा है सुधार। सेंसेक्स 100 अंक ऊपर 19,425 के स्तर के आसपास कर रहा है कारोबार। चीन की एक अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लियू जिजिन को भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग का दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई। जिजिन को 2 साल के बाद मृत्युदंड दिया जाएगा। सीरिया में उत्तरी इलाकों में कब्जे के लिए भीषण लड़ाई जारी। होम्स और आसपास के इलाकों में विद्रोहियों को बैकफुट पर लाने के लिए सेना ने की भारी बमबारी। भारतीय मुक्केबाज शिव थापा ने रचा इतिहास। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के सबसे युवा मुक्केबाज बने। त्रिकोणीय श्रृंखला में आज श्रीलंका की टीम से भारत का होगा मुकाबला। दोनों ही टीमें फाइनल में जगह बनाने के लिए लगाएंगी पूरी ताकत। और ताजा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत इंग्लैंड को पछाड़कर दूसरे पायदान पर पहुंचा। दक्षिण अफ्रीका पहले स्थान पर बरकरार, इंग्लैंड को मिला तीसरा स्थान।